हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्यूट करना शुरू करते हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ सीरीज दी गई है और आपको उनका सम बताना है। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपका फर्स्ट है 2, 7, 12 एंड डॉट 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 10 टर्म। आपको इस सीरीज का सम बताना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा। चलिए, तो फॉर्मूला जैसे कि आपको मालूम है, पहले तो हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। की वैल्यू 2 हो गई, डी की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 2 यानी कि 5 हो गई। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है टोटल 10 टर्म्स है। ओके, अब हम फॉर्मूला देखेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो 10 टर्म्स का सम क्या होगा एस टेन इज इक्वल टू 10 बाई 2, वैल्यू पुटअप कर दो। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 9 5 जा 45, 45 और 4 कितना हो गया 45 प्लस 4 49 हो गया। 5 9 जा 45 का 5 कैरी गए 4, 5 4 जा 20 और 4 24 आंसर। तो ये आपके 10 टर्म्स का सम आ गया, आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। -37 -33 -29 एंड डॉट 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 12 टर्म। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है माइनस का 37 है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, -33 में से माइनस करेंगे माइनस का 37, तो माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37 इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास 4 बचा। ये डी आ गया आपके पास। इसके बाद में फॉर्मूला आपको मालूम है एस एन इज इक्वल टू यही ऊपर वाला, जहां एन की वैल्यू क्या है 12, डायरेक्ट इसी में रख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा एस 12 इज इक्वल टू एन की वैल्यू तो 12 हो गई यहाँ से, तो 12 बाई 2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस का 37। ओके, फिर प्लस एन माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या है प्लस का 4। सॉल्व कर दीजिए। 2 6 जा 12 6 हो गया, और 37 टू जा 74 माइनस का प्लस में 11 मल्टीप्लाई 4, तो 6 माइनस का 74 मल्टीप्लाई 11 4 जा 44, तो 6 मल्टीप्लाई 44 में से इसको माइनस करिए जरा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। जो डिजिट माइनस में होती है ना उसके आगे जो साइन होता है वही आता है, जो बड़ी डिजिट होती है उसके आगे जो साइन लगता है वही लगता है। 6 3 जा 18, तो माइनस का 180 आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो फर्स्ट के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के एक पार्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का भी। 7 प्लस 10 होल 1 बाई 2 प्लस 14 एंड डॉट 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 84। देखिए यहाँ पर 84 टर्म नहीं है, ये 84 है, यानी कि सीरीज में यहाँ पर टर्म नहीं लगाया हुआ। इसका मतलब है ये आपका 84 जो है ना, ये आपका एन नहीं है, ये आपकी लास्ट टर्म है। और जब लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम होता है फिर तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो इससे आपको सम बोला है, तो फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना। जब लास्ट टर्म मिल जाती तो फॉर्मूला कौन सा लगा करता था n बाई 2 a प्लस एल, जहां पर लास्ट टर्म भी दी जाती है और फर्स्ट टर्म भी दी जाती है। पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता था क्योंकि वहां पर लास्ट टर्म गिवन नहीं थी हमें, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में भी एक थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है।
कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने, बीच में डॉट 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 है, मतलब बीच में कितनी टर्म्स गायब हुई हैं हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो ए एन लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगता है, n माइनस वन इंटू डी। एन फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, जहां पर लास्ट टर्म क्या होगा 84 इज इक्वल टू ए क्या है जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 7 प्लस n माइनस वन, डी क्या है यहाँ पे सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। 10 1/2 माइनस 7, तो कितना होगा 10 में 7 हो गए 3, 3.5, तो डी की वैल्यू हो गई 3.5। ठीक है, 7 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई 3 टू 6 और 1 7/2। ओके, चलिए अब इसे सॉल्यूशन करिए, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 84 माइनस का 7, और इधर क्या रह गया आपका, ये हो गया n माइनस वन इंटू 7/2। माइनस करिए 14 14 में 7 गए 7 बचेंगे, और ये 7 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7/2। 7 से आप कैंसिल आउट कर दोगे 11 बार, तो 11 इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टू, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस का वन उधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 23 हो गई। ठीक है, ये n की वैल्यू अब आप यहाँ पर वापस पुट अप कर दो, तो n की वैल्यू आपके पास क्या है 23, 23 अपॉन टू, और a की वैल्यू क्या है जो फर्स्ट टर्म होती है, ये a है आपका। ओके, 7 प्लस l क्या है आपका जो लास्ट टर्म होती है 84, तो 23 अपॉन टू मल्टीप्लाई में 7 और 4 को ऐड करो, 7 4 11 91 हो गया ऐड करके इसे, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 वन जा 23 का 3 कैरी गया 1, कैरी गया 2, 23 9 जा 209 हो जाएगा ये, और अपॉन में 2। ठीक है, अब आप इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, कैरी 1 गया, 2 6 जा 12, पॉइंट ला एक बचा, पॉइंट ला के 0, 2 5 जा 10, तो 1046.5 ये आपकी क्या हो जाएगी सम हो गया n टर्म्स का, जहां पर n की वैल्यू क्या है 23 टर्म्स, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 23 रख सकते हैं कि 23 टर्म्स का सम आपका ये होगा आंसर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद में ही आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे बहुत आराम से, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। तो हम 3 का एक पार्ट देख लेते हैं, कोई सा भी फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। इसमें a की वैल्यू आपको गिवन है, d की वैल्यू आपको गिवन है, और an की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको n और sn बताना है। ओके, आपको n और sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। n की वैल्यू n निकालने के लिए हम पहले an दे रखा है, तो an का तो अपना फॉर्मूला होता है ना, तो लगा देते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an की वैल्यू यहाँ पर क्या है 50, a की वैल्यू गिवन है 5, n की वैल्यू तो मेरे को दी नहीं गई है, d की वैल्यू मेरे को गिवन है 3, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो गया, n माइनस वन इंटू थ्री, कितना बचा आपका 45 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू थ्री, 3 से आप कैंसिल आउट करो 15 3 45, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 15, और माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16 आ गई। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 16 है तो क्या हम SN नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है आपका n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म क्या होती है जो an होता है वही तो लास्ट टर्म होती है हमारी। तो s और n नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल लिए, यहाँ पर 16 दे रखी है नहीं, तो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 16 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में 5 दे रखी है। ओके, तो यहाँ पर 5 और प्लस में l लास्ट टर्म क्या है जो n होती है वही तो लास्ट टर्म होती है 50, तो 2 8 जा 16, तो 8 मल्टीप्लाई में 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44 आंसर। तो आपका 16 टर्म्स का सम 440 आएगा, आंसर हो गया है ये आपका। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। अब देखते हैं हमें क्या दे रखा है। और
सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन किया गया है आपके पास कि ए की वैल्यू 7 है और A13 की वैल्यू आपके पास 35 है एंड फाइंड D एंड S13, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, आराम से कर लेंगे। तो A13 है, तो A13 की वैल्यू तो हम जानते हैं ना कि भैया A13 हमें 35 दे दिया, तो A13 क्या होता है A+12D, D एक कम हो जाता है, हम ये जानते हैं। A की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 7 + 12D = 35, प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करिए, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचे और यहाँ पर 228 हो गया। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 28/12 हो जाएगी। कैंसिल आउट करो, 4 3 जा और 4 7 जा 28, तो डी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 7/3 हो गई। ओके, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद में S13 बताना था। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1 × d। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 है, यानी कि S13 = 13/2, a की वैल्यू 7 है, प्लस 13 -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम निकाल चुके हैं, अभी तो निकाली हमने 7/3, और 13/2, 2 7 जा 14, प्लस 13 में से 1 गया 12, मल्टीप्लाई 7/3, 3 4 जा 12, 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 4 7 जा 28, 13/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 42 हो गया। 2 से कैंसिल आउट कर दो, 21 बार जाएगा, 13 1 जा 13 का 3 कैरी गया 1, 13 2 जा 26 और 1 27 आंसर। तो 13 टर्म्स का जो सम होगा वो 273 होगा। ओके, पूरा क्वेश्चन आपको आ गया होगा करना। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आप आराम से कर पाएंगे क्या, अच्छे से। ओके, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। हम सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 7 25 and ... must be taken to give a sum of 636। ये आपके पास आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होनी चाहिए ऑफ AP, इस सीरीज की, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, कि उन सब का सम करके 636 आ जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, बताइए कितनी टर्म्स हम चाहिए। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2, 2a + n-1 × d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स हमें दे रखा है 636, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 2a, a की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, जो फर्स्ट टर्म होती है वही तो a होता है 9, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को मालूम नहीं है, d क्या होता है कि भैया सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो d मिलता है। तो 17 में से 9 माइनस होगा, 17 - 9 क्या होगा आपके पास 8, वो d हो गया हमारे। तो 2 की तो मल्टीप्लाई वहां पर चली जाएगी, है ना। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12। ठीक है, इजिकल टू n, 2 9 जा 18, प्लस 8 की n में मल्टीप्लाई करोगे तो 8n, और माइनस का 8 1 जा 8। ठीक है, तो 1272 इज इक्वल टू n, 18 - 8 10 प्लस 8n। ओके, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 6 जा 14। तो क्या हो गया, ये आपके पास हो गया n × 5 + 4n, इसकी वैल्यू हमारे पास 636 है। ओके,
यहाँ पर अब मल्टीप्लाई मार दीजिए अंदर, 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। अब जरा इसे, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, फिर सिंगल वाली वैल्यू आती है, इक्वल टू में 636, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 636 इज इक्वल टू में क्या हो गया आपके पास 0। ओके, अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस में n मल्टीप्लाई, अब माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास 6, 4 की मल्टीप्लाई 636 से करके जो आएगा ना वो आना चाहिए। चलिए 636 की 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 6 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 4 6 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी गया 1, और 4 6 जा 24 और 1 25, 2544। तो ऐसे फैक्टर करिए जिन्हें माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 2544 आए। तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं? ऐसे फैक्टर हमारे पास हैं, ऐसे नहीं पता है तो इसका एलसीएम लेके देख लो। ऐसे फैक्टर जिनकी ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई ये आए और माइनस करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसकी क्या मेथड होता है, तो हम इनका क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो तरीका देखो, पहले 2544, 2 से कैंसिल आउट करो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर फिर कटेगा ये आपका 3 से, फिर 53 से कटेगा। अब चलिए अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितने हो गया 48। तो आप कहेंगे यहाँ तक की जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ गई हमारे पास 48 आ गई। एक नंबर कौन सा है यहाँ पर 53 है। तो आप देखेंगे 53 और 48 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर 53 माइनस 48 ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 आएगा और मल्टीप्लाई करके 2544 आएगा। आंसर हो गया। अब बस फैक्टर करने हैं इनके बाकी हमें। यहां से n कॉमन आ रहा है हमारा, यहां से 48 कॉमन आ रहा है हमारा, वो सॉरी 12 आएगा, 12 4 जा होगा, 12 4 जा, तो n माइनस 12 पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट होगा 4n प्लस 53। तो यहां से तो n की वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या प्लस का तो जाके माइनस हो जाएगा, है नहीं। हाँ तो ये इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। तो ये 12 टर्म्स का सम 636 होगा। अगर इसकी 12 नंबर को ऐड किया जाए तो 636 आता है आंसर 12। इस सीरीज में 12 टर्म्स होंगी, ठीक है। हाँ तो आई होप कि आपको आज का पूरा मैथ जो मैंने कराया है वो आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड वेरी मच।